नमस्कार, सभी गुरुजनों का मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का जो विषय है हमारा सेकंड हाउस यानी कि दूसरा घर। दूसरा घर आपके फैमिली का, दूसरा घर आपके संचित धन का या फिर आप कितना पैसा कमा सकते हैं या उसको बचा सकते हैं, ये दूसरे घर से देखते हैं। दूसरा घर आपका परिवार, भोजन, वाणी और ये भी कह सकते हो कि सेकंड हाउस से आपकी बोलने का तरीका किस तरह का है? आपका वाक शक्ति है या नहीं है? वाक शक्ति का मतलब कि आप अगर किसी को कुछ बोल रहे हो, तो वो सत्य हो रहा है या नहीं? जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्रोफ़ेशन्स हैं, जहाँ पे आपकी वाणी का महत्व रखा जाता है। आपकी वाणी का महत्व सही हो रहा है या नहीं? अपने बात पे आप टिके हो या नहीं? ये बताएगा सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जैसे कि पहले कहा जाता था कि अपने बात पे टिकिए। ये सेकंड हाउस देता है कि आप अपने बात पे टिके हो कि नहीं? अगर आप अपनी बात पे नहीं टिकते हैं, ये सेकंड हाउस आपका खराब है। जब कभी भी सेकंड हाउस का लॉर्ड कहीं पे भी जाएगा, जिस भी हाउस में जाएगा, उस हाउस के रिलेटेड आपको काम करनी है, ताकि आपकी जो जीविका है, यानी कि आपकी जो संचित धन है, वो कहीं न कहीं से आ सके। क्योंकि बहुत सारे आप देखोगे 10वें घर से काम करते हैं, छठे घर से काम करते हैं, लेकिन ये दूसरे घर में जाके संचित नहीं हो पाती, सेव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे भी कुंडलियाँ आएँगी आपके पास, बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ आती हैं। ऐसी भी कुंडलियाँ हमारे पास आती हैं जो देखा जाता है कि वो जो एक पहला जॉब है, जैसे कि एक पार्ट टाइम होता है, एक फुल टाइम होता है। तो पार्ट टाइम जॉब वाले जो होते हैं या फुल टाइम जॉब वा जो फुल टाइम जॉब वाले होते हैं, वो उसमें से पैसे नहीं बचा पाते। तो उनको एक सजेशंस दी जाती है कि कृपया करके आप एक साइड बिज़नेस भी कर लीजिए या फिर पार्ट टाइम कोई अपना एक हॉबीज़ या फिर आपकी जो भी पसंद हो, उसमें आप करिए। वहाँ से जो पैसे आएँगे, वही बच पाएँगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगर दूसरे घर का स्वामी अगर जाके 7वें घर पर बैठ जाए या फिर 7वें घर का स्वामी या दूसरे घर में चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति का जो पैसे जो संचित होंगे, यानी कि जो सेविंग्स होगी, वो सेविंग्स होंगी उनकी वाइफ के द्वारा। यानी कि इनकी वाइफ जो कमाएगी, वही इनका संचित धन होगा। ये पैसा देता है। दूसरा घर पैसे को सँभालने की एबिलिटी देता है कि आप उस पैसे को कितना बचा कर रखे हैं, जो कि आपकी मुसीबत में ये काम आए। ये पैसा मान लीजिए कि सेकंड हाउस का लॉर्ड या लगन लॉर्ड, तो लगन लॉर्ड अगर 6, 8, 12 में है, तो आप देखो आपके पैसे जो भी सेविंग्स हैं, वो कहीं न कहीं बीमारियों में खर्च हो रहे हैं। सेकंड हाउस सीधा आप देखो 8वें घर के ऑपोज़िट है। 8वां घर हमारा इनहेरिटेंस है, यानी कि पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ है। तो आपको क्या पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलेगी? क्या इसमें आपको भागीदारी मिलेगी? या आप उस पैटर्नल प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज़ कर पाओगे? ये सेकंड हाउस बताएगा। यहाँ पे जो भी प्लैनेट आएँगे, वही बताएगा कि आप उस प्रॉपर्टी को आप किस तरह से यूज़ कर पा रहे हो। अगर यहाँ पे गलत प्लैनेट है, शनि है, राहु है, मंगल है, तो आप उस प्रॉपर्टीज़ को नहीं यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे मंगल का आना यानी कि आप कहीं न कहीं लड़ाई कर उस प्रॉपर्टी को पाना चाहते हो। शनि का आना यहाँ पे आपको उस प्रॉपर्टी में देरी कराएगा, यानी कि बहुत देर से मिलेगी, मिलेगी ज़रूर। बस ये है शनि यहाँ पे आए हैं तो आपको पेशेंस रखनी, आपको सेवा करना है। तो आज जानते हैं कि यहाँ पे कौन से प्लैनेट आने पर सेकंड हाउस किस तरह से काम करता है। क्योंकि सेकंड हाउस आपको पता है सेकंड हाउस जो है पृथ्वी तत्व है और मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने कहा हुआ है कि जब ये पृथ्वी तत्व हो जाता है, तो यहाँ पे पृथ्वी तत्व आपको मेहनत करवाते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, पृथ्वी में से कोई भी अनाज नहीं उगेगी। इसीलिए यानी कि अनाज ना उगना मतलब आपके लाइफ में ग्रोथ या सेविंग्स या जो भी, यहाँ से सेकंड हाउस से हम जो भी देखते हैं। क्योंकि सेकंड हाउस आपका भोजन है, सेकंड हाउस आपका धन है। ये दोनों यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ के जो मेन कारक ग्रह माने गए हैं, वो हैं बृहस्पति और चंद्रमा। बृहस्पति यहाँ पर बैठकर आपको ज्ञान देते हैं, क्योंकि बृहस्पति फैमिली के कारक हैं। तो ये घर जो है परिवार है। आपका परिवार किस तरह का है? आपकी फैमिली किस तरह की? जॉइंट फैमिली है या आप अलग हो? ये हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट होगी, वो कहीं न कहीं आपके फैमिली के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगी। आपका बचपन कैसा गुज़रा है? क्योंकि सेकंड हाउस पैसा है और सेकंड हाउस बचपन है। क्या आप बचपन में पैसों के अभाव में रहे हैं?
क्या आपको बचपन में पैसे मिले हैं, जितना आप चाहते थे या जो आपकी ज़रूरत होती है बचपन में? ये हम सेकंड हाउस से देखते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलेगी, ये सारी चीज़ें हमें विरासत में मिलेगी। यानी कि हमें यहाँ पे जो भी मिलती है, वो हमारे पूर्वजों का होता है। तो पूर्वज आपके कैसे थे? क्या अच्छे थे? उनका व्यवहार अच्छा था? ये सेकंड बताएगा। यहाँ पर अगर आप देखो, तो 9th हाउस से आपका छठा घर यानी कि सेकंड हाउस बनता है। 9वाँ से छठा। 9वाँ से छठा का मतलब है कि आपको अपने भाग्य को पाने के लिए भी मेहनत करनी, ये बताता है सेकंड। मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगी? मेहनत से। यहाँ पे चंद्रमा के कारक यानी कि मन के कारक आपके मन को कहाँ पे आपका यहाँ पे सेकंड हाउस में चंद्रमा भी आकर उच्च के हो जाते हैं। इसका मतलब आपका मन कहाँ पे लग रहा है? सेकंड लॉर्ड जहाँ पे भी बैठेगा, आप देखोगे कि आपका मन वहीं पर ही जा रहा है। चौथा घर इमोशंस का है, दूसरा घर आपका मन है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि वो जो फेस होती है, वो जो बचपना होता है ना, वो बचपन में ही हम सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है। तो वहाँ पे चंद्रमा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या बनना चाहते हो, जुपिटर उसी को ही साकार करते हैं। अगर आपका जुपिटर कुंडली में खराब होता है, आप देखोगे बचपन में डॉक्टर बनना चाहोगे और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपकी जो एक गोल है, आप जो बनना चाहते हो, वो कहीं न कहीं बदलते रहेगा। आपकी लाइफ में स्थिरता नहीं आएगी, क्योंकि आपका जुपिटर यहाँ पे अच्छा परिणाम नहीं दे रहे। यहाँ से हम आपकी व्यापार में हानि होगी या फिर प्रॉफ़िट होगी, ये भी हम यहाँ से चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा व्यापार देखिए 7वें घर से है, 7वें घर का सीधा 8वाँ घर ही है और 8वाँ घर है कि आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। व्यापार का मतलब क्या है कि हम जिस पे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो मिल जाना, वो है व्यापार। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो है व्यापार नहीं। तो यहाँ पे आप जो अब 8वाँ घर क्या है? अनएक्सपेक्टेड थिंग है, हम जो नहीं सोचते हैं, वो भी मिल जाए, वही व्यापार है, वही हमको भाता है, वही अच्छा लगेगा। तो यहाँ 7वें घर पे जो भी हम व्यापार करते हैं, उसका 7वें घर से 8वाँ घर यानी कि दूसरा घर से हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे मिलेगा या नहीं। तो दूसरा घर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देखने के लिए ये बैठा कहाँ पे? इसके स्वामी कौन है? इसके हाउस में सेकंड हाउस में आया कौन है? कौन-सी ग्रह आए? जो ग्रह आएगा, वही ग्रह सेकंड हाउस को रूल करेगा और कहेगा कि आपको इस तरह से करनी है, तभी आप पैसे बचा पाओगे या अपनी फैमिली से जुड़ पाओगे या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आप आगे बढ़ पाओगे, आपका बचपन इस तरह से गुज़रा है। सेकंड हाउस जो हाउस है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि तो सेकंड हाउस जो है ना, सेकंड हाउस आपका बचपन का स्ट्रगल है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो जाते होते हैं जो बचपन में इतने स्ट्रगल किए होते हैं, तो जवानी में वो स्ट्रगल उनको बहुत छोटा लगता है। ये है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस बताएगा कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चलिए आज अब बात करते हैं कि सेकंड हाउस के अंदर कौन से प्लैनेट आते हैं, तो किस तरह का इसका परिणाम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर यहाँ पे सूर्य का आ जाना। देखिए ये घर जो है चंद्रमा का और बृहस्पति का है जो कि कह सकते हो कि बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है। ये बहुत आसानी से किसी भी चीज़ों में ढल जाना, ये 2 प्लैनेट्स को पता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य का आना, सूर्य मतलब तेज, सूर्य मतलब अथॉरिटी, सूर्य मतलब राजा, सूर्य मतलब सबको अपने अधीन कर लेना। यहाँ पे दूसरे घर में जब कभी भी सूर्य आते हैं, तो दूसरा घर आप देखो किस चीज़ का है, फैमिली का है, आपकी वाणी का है। तो आपकी वाणी कैसी हो जाएगी? सूर्य के जैसे, यानी कि अथॉरिटेटिव। तो आपकी फैमिली में आप अथॉरिटेटिव हो जाओगे। आपके अंदर कहीं न कहीं कुछ ईगो हो जाएगी। अब यही सूर्य अगर 7वें का लॉर्ड है, मान लेते हैं 7वें घर का लॉर्ड आकर आपके सेकंड हाउस में बैठ गया, सूर्य 7वें घर का लॉर्ड है, तो कहीं न कहीं आपकी वाइफ आपके प्रति अथॉरिटेटिव होगी। आपके फैमिली के साथ उनकी नहीं बनेगी। वो आप जो भी आएँगे, आपकी वाइफ पूरी फैमिली के अंदर रूल करना चाहेगी। तो जहाँ पे भी जो भी सूर्य जहाँ पे बैठता है ना, वहाँ पे रूल करना चाहता है। तो यहाँ पे सूर्य का आना सेकंड हाउस में अच्छा भी है, बुरा भी, 2 तरह का। तो यहाँ पे बुरा इसलिए क्योंकि आपकी फैमिली से थोड़ी-सी अनबन हो जाएगी। अच्छा इसलिए कि अगर यही 10वां घर अगर यही सूर्य 10वें घर का लॉर्ड या 5वें घर का लॉर्ड बनकर दूसरे घर में जाता है, तो यहाँ पे आपके प्रोफ़ेशन में ग्रोथ देता है, आपको नॉलेज देता है। क्योंकि ये जो सेकंड हाउस है बचपन का है, तो ये भी देखा जाएगा कि ये
जो भी प्लैनेट आ रहे हैं, तो यहाँ के स्वामी कौन से हाउसेस के स्वामी हैं, कौन से हाउस के एक इन्फ्लुएंस लेकर यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। क्योंकि बचपन है, बचपन में आप किसी भी ढांचे में ढल सकते हो। आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा ज्ञान मिलेगा, तो अच्छा बनोगे। अगर वही चीज़ खराब हो जाए, तो आप गलत रास्ते जाओगे। तो यही सूर्य अगर 5वें 10वें का लॉर्ड होता है, तो आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। फैमिली में थोड़ी इश्यू, बट करियर बहुत अच्छा, नॉलेज बहुत अच्छा। आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि अपनी फैमिली के बिज़नेस को लेकर चलोगे, आपकी फैमिली की बिज़नेस को कैरी ऑन करोगे। ये सूर्य दूसरे घर पे। अब बात करते हैं यहाँ पे चंद्रमा का आ जाना, क्योंकि चंद्रमा जैसे मैंने कहा यहाँ के कारक है, यहाँ पे आके उच्च के हो जाते हैं। तो चंद्रमा जब कभी भी यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे बहुत अच्छा फल देंगे। आपके पैसे को डबल करने के लिए आते हैं, चाहे ये ट्रांजिट्स में हो या फिर आपका सेकंड हाउस चंद्रमा। यहाँ पे चंद्रमा अच्छे, चाहे कोई भी राशि क्यों ना हो, कोई किसी प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, तो हाँ, वो प्लैनेट का थोड़ा इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा, बट चंद्रमा अपना अच्छा काम ही देंगे। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति खाने-पीने के शौकीन बहुत होते हैं। यहाँ हमेशा देखोगे कि ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा कहीं न कहीं अपने पैसे को ना चोरी-छुपके सेविंग करने में लगे रहते हैं, जैसे एफडी करा लेना, इन्वेस्टमेंट्स करा लेना। या फिर ऐसे व्यक्ति के पैसे ऐसे जगहों से आते हैं, जहाँ पे इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती। जैसे ये रेंट पे दिए हुए घर हैं, वहाँ से पैसे आना या अपने जीवन साथी से पैसे पाना। ये जितना खर्च करेंगे उतना पैसे आता है, जिसका अभी चंद्रमा सेकंड हाउस में। बस इनको ये बचना है कि यहाँ पे मंगल, शनि, बुध की दृष्टि ना हो या फिर उनका कोई इन्फ्लुएंस इसके साथ चंद्रमा के साथ ना हो या इनके साथ कोई कंजंक्शन ना हो। नहीं तो ये ठीक उल्टा हो जाता है और ये कमाने के बजाय दिखाने में लग जाएँगे। और जैसे ये दिखाने में लग जाएँगे ना, मेरे पास ये है, ये कुछ होता कुछ नहीं है, फिर भी दिखाने में लग जाएँगे और कभी ना कभी ये पकड़े जाएँगे और सच्चाई बाहर आ जाएगी। ऐसे व्यक्ति देखिए हमेशा जिसका चंद्रमा मान लेते हैं 7वें घर का लॉर्ड है और वो जाकर 4 नंबर लिखा हुआ है इनके घर पे, यानी कि कैप्रिकॉर्न लग्न है, मकर राशि की लगन है। अगर मकर राशि की लगन चंद्रमा दूसरे घर पे अगर ऐसे व्यक्ति के हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने वाइफ को जो है ना, अपने घर के तौर तरीके सिखाने में लगते हैं, कि इस तरह से करिए, इस तरह से करिए, ये करनी चाहिए। घर की जो एक माहौल होती है उसमें उसको ढालने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति के आप देखोगे कि जो वाइफ भी आएगी ना, वो अलग होगी। वो उनका जो कल्चर होगा, उनका जो एटमॉस्फियर रहता है घर का, वो अलग होता है। फिर इनके घर में आने के बाद ये उनको सिखाने लगते हैं, जिसका भी चंद्रमा सेकंड हाउस और सिखाने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सीख नहीं पाते। तो ये चीज़ चंद्रमा यहाँ पे सेकंड हाउस पे देते हैं। सेकंड हाउस पे चंद्रमा हमेशा आप देखिए, अपने फूड पे कंट्रोल करिए। फूड हैबिट्स पे अगर आपका कंट्रोल नहीं है, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे मंगल की। अगर यहाँ पे मंगल आ जाता है, तो मंगल क्या है? मंगल आपको बताता है कि काम करिए, मेहनत करिए, कर्म प्लैनेट। ये जो हाउस है, यहाँ पे गर्माहट नहीं चाहिए। यहाँ पे वो काम नहीं चाहिए, जो 10वें घर पे चाहिए। यहाँ पे ऐसा काम है, जो आपको फैमिली से जोड़े रखे और मंगल जुड़ना नहीं चाहता है, मंगल लड़ना चाहता है। इसीलिए मंगल का काम क्या है? दिखावा करना। तो मंगल दूसरे घर पे आते ही वो शो ऑफ करने लगते हैं। ये अपने रिसोर्सेज़ जितने भी होते हैं, उसको यूज़ करने में लग जाते हैं। ये आम तौर पर देखोगे ना, ये ऐसे व्यक्ति के मंगल जो है, जभी भी ऐसा व्यक्ति कुछ नया करने की कोशिश करेगा या कुछ बिज़नेस करने की हो या फिर ये कोई जॉब करने के लिए जाते हैं, तो मंगल इनको प्रॉब्लम देते हैं। यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे में मंगल इनको 2 बार ज़रूर हमला करते हैं या कह सकते हो कि प्रॉब्लम देते हैं। इनकी पूरी लाइफ में जब कभी भी मंगल दूसरे घर में आएगा, ट्रांजिट्स के समय कह लो या फिर मंगल किसी का सेकंड हाउस में हो, तब जाके मंगल इनको प्रॉब्लम देगी। या अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा जभी भी मंगल की आएगी, तब इनको प्रॉब्लम देगी। अगर मंगल चौथे घर का या 10वें घर का अगर स्वामी हो और ये बैठ जाए दूसरे घर में, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी जो भी इनहेरिटेंस में इसको मिलेगी, उसको गँवाने वाला होता है। यानी कि वो संपत्ति को नाश कर देता है, खत्म कर देता है। उसको यूज़ करने नहीं आता है कि इसको मैं कैसे यूज़ करूँ। और ऐसा व्यक्ति क्योंकि ये लड़-झगड़ के लिए हुए होते हैं, तो लड़-झगड़ के जभी भी आप लोगे आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर यही 7वें घर का लॉर्ड बन जाए और दूसरे घर में बैठ जाए,
तो जीवन साथी से प्रॉब्लम, उनकी उनको कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ हो जाना, उनकी गर्भावस्था में जब उन जो प्रेग्नेंट होगी तब जाके समस्याएँ आ जाना। ऐसी बीमारी दे दे जिसमें सर्जरी का यूज़ करना पड़े। तो जहाँ पे भी अगर मंगल यहाँ पे दूसरे घर में है, तो आप देखोगे कि आप चाहे परिवार को कितनी भी कोशिश कर लो कि मैं परिवार के साथ रहूँ, आप नहीं रह पाओगे। परिवार को साथ लेकर चलूँ, नहीं चल पाओगे। ऐसा व्यक्ति क्योंकि दिखावटे में ज़्यादा रहता है, तो वो हो नहीं पाता। ये सारी चीज़ें ले लेगा। ये हमेशा ये सोचेगा कि मैं ये बेच दूँ, ये खरीद दूँ। ये बेचकर ये खरीद देते हैं, यहाँ से मुझे प्रॉफ़िट आएगा, ये कर लेते हैं क्योंकि जो भी इनको इनहेरिटेंस में मिलेगा वो पक्का है कि इसको सेल कर कर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। और नया करने की कोशिश में मैंने कहा जैसे ही ये कुछ शुरू करने जाएँगे, इनको प्रॉब्लम आएगी। तो सेकंड हाउस का मंगल, आप जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लो, वो कंप्लीट नहीं, आप कभी न कभी ऐसा लगेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं हुई। तो ये कौन दे रहा है? आपका सेकंड हाउस का मंगल। तो अब बात करते हैं बुध की। बुध क्या है? बुध देखिए आपकी इंटेलिजेंट यानी कि आपका सोच क्या है? आप क्योंकि यहाँ पे परिवार का है तो आपका जो सोच है ना, वो कहीं न कहीं परिवार की सोच है। आपके जो पूर्वज होंगे ना, उनकी सोच कि आपकी इंटेलिजेंट में कितना बढ़ोतरी होना है, कितना नहीं होना है, यहाँ का बुध बताएगा। ये बताएगा कि ये किस राशि में, स्वराशि में है या मित्र राशि में है या फिर शत्रु राशि। तो यहाँ पे बुध का आना ही कहीं न कहीं आप देखो कि मनी मैनेज बुध जो है पैसे के बारे में सोचता है। पैसे कहाँ से मैं कमा लूँ? छोटी-छोटी बारीकियों से ये जो है ना पैसे कमाने की कोशिश करता है। यहाँ से पैसे ले लूँगा, यहाँ से पैसे ले क्योंकि बुध जो है ना, बुध जो है वो आइडियाज़ है। बुध जो है उस आइडिया पे काम करने वाला है। तो आपकी जो फैमिली की अगर आपने फैमिली बिज़नेस को अडॉप्ट किया हुआ है, फैमिली बिज़नेस को आगे लेके जा रहे हो, तो आप देखोगे कि फैमिली बिज़नेस में क्या गलतियाँ हैं वो निकालने वाले हैं। उस गलतियों पे काम करने वाले हैं। क्योंकि मर्क्यूरी को ना कचरा बेचकर भी पैसे कमाना है, ये मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी हमेशा प्रॉफ़िट देखना चाहता है, क्योंकि छठा घर देखो ना, छठा घर क्या है? छठा घर हमारा मेहनत का, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, ये छठा घर है और छठे घर का लॉर्ड मर्क्यूरी। तो 3 नंबर में जो सोच है, 3 नंबर से यानी कि जेमिनी साइन से जो हम सोचते हैं, वो छठे घर में जाकर उसको हम सफल करते हैं। तो मर्क्यूरी हमेशा ये सोचता है कि मैं कहाँ से पैसे लूँ? मेरी फैमिली में ऐसा क्या था जिसको मैं फिर से रीस्टार्ट कर सकूँ? यही चीज़ यहाँ पे बता अगर यही 6, 10 या 2 नंबर आते हैं दूसरे घर पे, यानी कि वर्गो साइन, कैप्रिकॉर्न या टॉरस में अगर आ जाते हैं मर्क्यूरी, तो ऐसा व्यक्ति देखोगे ना बहुत अच्छा जीनियस होता है। मैथमेटिक्स हो, कैलकुलेशन हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर्स हो, इसमें ना ऐसा काम करता है जो ये छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ लेता है। ₹1 की भी घाटा नहीं करने देता। ये सेकंड हाउस। यहाँ पे बुध थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्या करेंगे क्योंकि आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी फैमिली के साथ नहीं बनी। और ऐसे व्यक्ति की नेगेटिविटी ये हो जाती है कि कहीं न कहीं इनकी जो फैमिली है, फैमिली में कोई न कोई किसी न किसी तरह से बीमार रहेगा हमेशा। ऐसा व्यक्ति सेकंड हाउस में अपनी प्रॉब्लम्स को ना छिपाकर हँसने वाले होते हैं। इनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है ना, ये बहुत अच्छा होता है। इनकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, इसको हटाकर इस प्रॉब्लम से मैं क्या बेनिफिट ले सकता हूँ, ये बताता है सेकंड हाउस का मर्क्यूरी। क्योंकि मर्क्यूरी हमारे दिमाग को चलाता है, सबकॉन्शियस माइंड है और सेकंड हाउस जो है हमारे पितृ का हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज़ करना है, वो आपको अच्छा पता है। आपको एक्सप्रेशन कैसे करनी है, मार्केट में जाकर कैसे सेल करनी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप रिटर्न कम्युनिकेशन कैसे करते हो, हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। बस 8वें का लॉर्ड अगर दूसरे घर का अगर मान लीजिए कि 8 नंबर पे 8वें घर पे 3 और 6 लिखा है और वो जाकर सेकंड हाउस में बैठ जाए ना, तब जाके थोड़ी-सी प्रॉब्लम देता है। प्रॉब्लम ये कि आप कहीं न कहीं छोटी-छोटी गलती में आपकी लाइफ़ प्रॉब्लम में आ जाती है। छोटी गलती कर दोगे, आपका जॉब चला जाएगा। छोटी गलती कर दोगे, बिज़नेस में लॉसेस आ जाएँगी। छोटी-सी बात बोल दोगे, घर में कलेश हो जाएगा। ये मर्क्यूरी को यहाँ बचना है। क्यों? मर्क्यूरी जो है चंचल है, मर्क्यूरी जो है बच्चा है। उसकी जो बुद्धि है, वो अभी-अभी बन रही है, मैच्योर हो रही है। उतनी मैच्योर नहीं हुई है, जितनी होनी चाहिए। तो 8वाँ घर क्या है? 8वाँ घर है डेप्थ का, अंधेरे का है। तो यहाँ पे 8वें का स्वामी अगर यहाँ बैठा है, थोड़ी-सी प्रॉब्लम दे देता है।
तो यह है मेरकुरी। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जैसे कि इस हाउस के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, और क्योंकि बृहस्पति जहाँ पे भी बैठते हैं वहां पे ना ये उस चीज को बढ़ाते हैं। अब वो चाहे इस हाउस में देखो हर चीज पॉजिटिविटी ही है, नेगेटिविटी कुछ नहीं है। चाहे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिली हो तो उसको बढ़ाना है, सेविंग्स कर रहे हो तो उसको बढ़ाना है, आपका नॉलेज है, आपकी फैमिली है, उसको बढ़ाना है, आपकी वाणी कितनी मधुर है, आप कितने सौम्य हो, आप कितने जो है ना दयावान हो, आप लोगों को कितना खाना खिलाते हो, ये बृहस्पति का सेकंड हाउस बताएगा। ये यहाँ पे बैठकर कोई भी राशि हो, कोई भी प्लैनेट क्यों ना बैठे हो, जुपिटर यहाँ पे अच्छा ही फल देंगे। लेकिन जुपिटर यहाँ पे क्या करते हैं, जुपिटर जब तक चंद्रमा को आप नहीं लोगे, जुपिटर यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं डाल सकते। तो चंद्रमा चंद्रमा क्या है, फूड है। तो आपको क्या करनी है, आपको खाना खिलाना है। जिस किसी का भी सेकंड हाउस का जुपिटर हो, अगर जुपिटर का पॉजिटिव इफेक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों को खाना खिलाना शुरू। क्योंकि जुपिटर देखो, जुपिटर मन का जो है ना ज्ञान का कारक है। तो जो ज्ञान तभी मिलेगा जब आपका मन स्थिर है। अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो आप वो नॉलेज नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे आपकी फैमिली की चाहे प्रतिष्ठा हो या फिर आपकी जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाना है, तो जुपिटर को साथ लेकर चंद्रमा के साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पे चंद्रमा को लेकर आना पड़ेगा। कैसे ले आ रहे हो, खाना खिलाओ, डोनेशन करो, अपनी फैमिली को साथ लेकर चलो। यही बताता है सेकंड हाउस का चंद्र बृहस्पति। यहाँ पे बृहस्पति अगर प्रॉब्लम दे रहे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पे देंगे, आपको फैमिली से दूर कर देंगे। आपकी कहीं ना कहीं फैमिली से नहीं बनेगी, आपकी वाइफ के साथ प्रॉब्लम कर देंगे, है ना। तो ये जो सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है ना, ये प्रॉब्लम सिर्फ एक ही साथ से दूर होगी, डोनेशन। तो अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो हर चीज को पाने की कोशिश करता है, हर चीज को लेने की कोशिश करता है, अपने अंदर ढालने की कोशिश करता है, ये है शुक्र। तो शुक्र क्या करेगा, अपने घर को अपने अंदर ढालने की कोशिश की, यानी कि अपनी इनकी जो एक कहते हैं ना एक इंटेलिजेंस है, इनकी जो सजावट की एक कला है कि मैं किसी को भी सजा सकती हूँ। तो ऐसे व्यक्ति देखोगे अपने घर को ये हमेशा सजाते रहें, अपनी फैमिली के साथ ये रहें, फैमिली की बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। बट दूसरी तरफ सेविंग की बात करो तो सेविंग में ये थोड़े से वीक है। क्यों, क्योंकि इनको खर्च करना है, चाहे वो अपने ऊपर हो, अपने आप को सजाना हो। अगर लगन लॉर्ड है तो अपने आप को सजाएंगे, अगर ये 10th हाउस है तो ऑफिस में सजाएंगे, है ना। 9th है तो मंदिर में सजाएंगे। तो जिस किसी का भी लॉर्ड अगर यहाँ पे आ जाएगा, 7th लॉर्ड सेकंड में आ जाता है, तो देखोगे इनके पैसे जो है अपनी वाइफ को सजाने में लगे, इनकी वाइफ की मेकअप किट्स ये वो खरीदने में लगे। तो जिस किसी का भी क्योंकि वीनस जो है ना वो खर्च करना जानता है, और ये घर जो है खर्चों का नहीं, ये घर जो है सेविंग का है। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, सेविंग्स करनी। क्योंकि वीनस जो है आपकी वाइफ के कारण, शादी के कारण, आपकी शादी कैसी हो रही है, होगी भी नहीं। आप शादी में कितना खर्च करोगे, उसके अंदर कितना जो है ना उसकी सजावट कैसी होगी, ये सारा चीज सेकंड वीनस बताएगा। अगर यहाँ पे मंगल, शनि या राहु आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी जितनी भी प्लानिंग होगी ना, जिस किसी किसी भी इवेंट के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसमें बाधा दे देगा, उसमें प्रॉब्लम दे देगा। अगर वीनस लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड आके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो आपका हमेशा हमेशा यही सोच रहेगा कि मैं अपने ऊपर खर्च करना है मुझे। आज जैसे ही आप सोचोगे कि मुझे अपने ऊपर खर्च करना है, वो कोई कहीं और खर्च हो जाएगी। तो ये है सेकंड हाउस का वीनस, कि आपका सेकंड हाउस का वीनस इस तरह से काम करे। तो ये रही आज की मेरी वीडियो सेकंड हाउस के रिलेटेड। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।